हेलो एवरीवन, मैं गुरप्रीत सिंह और आज की वीडियो है कि यूएसए स्टूडेंट वीज़ा विदाउट आल्स। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, कौन से बच्चे हैं एलिजिबल विदाउट आल्स के। तो इसके बारे में मैं सभी को बताऊंगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमने आर्ट्स की हुई है, जहाँ कोई हमने नॉर्मल एक डिप्लोमा किया हुआ है, तो उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जहाँ हमारा इतना गैप है, 10 साल का, 12 साल का या 15 साल का गैप है कईयों का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दूंगा इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्या है, योर एजुकेशन। ये डिपेंड करता है योर एजुकेशन में कि आपने क्या, आपकी एजुकेशन है, लास्ट में आपकी क्या एजुकेशन है। आपने बीटेक की है, या फिर आपने बीए की हुई है, या फिर आपने मास्टर्स की हुई है, या फिर आपकी 10th है या 12th है। ठीक है, तो उसके बाद कि आपने कोई काम किया कि नहीं किया, या गैप है, वो सारे का सारा। जैसे आर्ट्स के ही लगा लो, बच्चे जो आर्ट्स के हैं ना वो भी एलिजिबल हैं बिना आल्स के, वो भी एलिजिबल हैं जी। आपने आल्स किया है वो ठीक है, प्लस पॉइंट है। जिन्होंने नहीं की हुई है और आर्ट्स के हैं तो वो भी एलिजिबल है, 10th के बाद भी और +2 के बाद भी। ठीक है, और आपका जेकर गैप है, गैप किस कईयों का 5 साल का गैप है, चाहे उन्होंने बीए की हुई है उसके बाद का 5 साल का, जब मास्टर की हुई है या बैचलर की हुई है उसके बाद का 5-10 साल तक का, मैक्सिमम 15 साल तक का गैप यूनिवर्सिटीज़ ले लेती हैं, मान जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ और आपको I-20 प्रोवाइड कर देती हैं। ठीक है, यूएसए ही ऐसी कंट्री है जो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम गैप भी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम कौन सा कोर्स लेते हैं, कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोर्स जो हम ले रहे हैं वो कहीं और पे नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, इतना ज़्यादा गैप होने के बाद, तो या फिर जो हमारा कोर्स है वो ईज़िली नहीं अवेलेबल है, तो इंडिया में या फिर कोई नॉर्मल दूसरी कनाडा में, तो बाकी कंट्रीज़ में है। ठीक है, इस तरीके के भी कोर्सेज, लेकिन फिर भी यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और या कॉलेजेस हैं वो बिना आल्स के आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं। जेकर आपने आल्स नहीं की हुई है तो आप पीटीई भी कर सकते हो या डुओलिंगो भी कर सकते हो, तो उसमें भी बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे फुलफिल करके भी आप फाइल लगा सकते हो। तो सेकंड स्टेप, जो मेन स्टेप है, यहाँ से ही आपकी फाइल शुरू होनी है, तो वो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल बच्चों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उन्हें I-20 प्रोवाइड करवाते हैं। तो जेकर I-20 आप अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारी कैलिफोर्निया की, मैं मोस्टली कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में जो कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई करवाता हूँ, तो उनमें ही अप्लाई करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं जो बिना आल्स के, बिना डुओलिंगो के भी आपको I-20 प्रोवाइड कर देते हैं। नो डाउट कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में टाइम लग जाता है, जैसे 1 महीना या 1 महीने से ऊपर का टाइम लग जाता है कि I-20 आने में। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली कईयों की तो I-20 1 वीक में भी आ जाती है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर और आपकी स्टडी के ऊपर, आपने क्या किया हुआ है। ठीक है, I-20 तो आ ही जाती है। अभी जेन इनटेक ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, तो बहुत रेयर चांस है कि आपको जेन इनटेक की मिल जाए, तो नेक्स्ट इनटेक ही शुरू हो गया है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप फाइल्स लगा सकते हो, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसके ऊपर आप मुझे डायरेक्टली कर सकते हो। मैसेज जब करते हो मैं मोस्टली अवेलेबल ही रहता हूँ, तो आपको रिप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो थर्ड पॉइंट है पेड और फ्री I-20।
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ फ्री I-20 प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है, कि बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं हमने और ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं या कम पैसे खर्चने हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कॉलेज दे दिया जाए और जहाँ पे कॉलेज में कम से कम फीस हो, ठीक है, अराउंड 1 साल की $11 या इससे। तो ये कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ्री वाली I-20 भी मिल जाती है और पेड वाली भी मिल जाती है, ठीक है। कोर्स जो आप सेलेक्ट करते हो ना, सारी की सारी मेन चीज़ कोर्स है। कोर्स के अकॉर्डिंग ही, जैसे आपने आर्टिफिशियल का कोर्स सेलेक्ट कर लिया, जहाँ पे MBA का कोर्स सेलेक्ट कर लिया, जहाँ पे मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो इन केसेस में आपको I-20 कोई, इन केसेस में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो पेड I-20 देते हैं, ठीक है। और जैसे आपने नॉर्मल कोई कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, स्टडी के अकॉर्डिंग। तो जो मैं हर एक बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये कुछ पेड भी होती हैं I-20 और फ्री भी होती हैं। दूसरा, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट जैसे मैंने बताई है फोर्थ पॉइंट में कि मिनिमम तो 15 दिन है, जो वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है, तो मिनिमम 15 दिन है। 15 दिन में I-20 आनी होती है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 दिन लग जाते हैं। तो अभी जिनकी लेट हो रही है ना यार, यूनिवर्सिटीज़ में रश भी है, ठीक है, जैन इन टे को लेके, तो लेट इसी कारण भी हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये, और फिफ्थ पॉइंट जब हम I-20 अप्लाइड करते हैं, जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं ना, तो हमें फ़ंड्स दिखाने होते हैं। फ़ंड्स होते हैं, जेकर आपका साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, तो आप मिनिमम 16 लाख से 20 लाख तक शो करवा सकते हो। जेकर आपका 4 साल का कोर्स है, तो आपने 23 प्लस ही दिखाने होते हैं। और फंड्स जो होते हैं वो 24 घंटे पुराने भी चल जाते हैं, जो आपने फंड्स दिखाने होते हैं। तो ये फंड्स का रहता है। तो फंड्स में उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं I-20 के टाइम ही, अभी हमने I-20 जब प्रोवाइड करते अप्लाई करते हैं, कॉलेज हमें प्रोवाइड करती है, तो उसमें कॉलेजेस कौन से मेजर डॉक्यूमेंट्स मांगता है, वो LOR मांगता है। तो LOR करेक्टर सर्टिफिकेट्स जैसे होते हैं, एक टीचर आपको लिख के देता है, आपकी जो प्रीवियस स्टडीज में थे, चाहे आप 10th में हो या +2 में हो या फिर आप डिग्री में हो, तो एक टीचर ने बना के देना होता है अपने लेटर हेड पे, और दूसरा प्रिंसिपल ने, ठीक है, या HOD होगा कॉलेज का। तो ये वाली डॉक्यूमेंट, ये कॉलेज की ओर से जहाँ पे आपने प्रीवियस स्टडी की हुई है। उसके बाद एफिडेविट आपको वो बंदा बना के देगा कि उसके नाम पे बनेगा जो आपको फंड दिखा रहा है। जैसे आपको 23 लाख या 25 लाख कोई शो करवा रहा है, तो वो चाहे आपकी पेरेंट्स हो या कोई थर्ड पार्टी हो, अंकल हो, आंटी हो, मासी, मासड़, मामा, कोई भी हो, ठीक है ना। ਤੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫੰਡ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਲੱਗਣੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਤਾ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਓ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫੰਡ ਪਿਆ ਆ। 23 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ, 23 ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਆ I-20 ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੰਗੀ ਜਾਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ I-20 ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ I-20 ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਤੇ ਨਾ, 23 ਲੱਖ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ DS 160। ਹੁਣ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 80% ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। 80% ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ USA ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ 80% ਤੱਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ 7th पॉइंट में क्या है कि DS 160 फॉर्म है। DS 160 फॉर्म में आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है अपनी सारी की सारी, आपके फ्रेंड्स की, ठीक है, 2 आपके फ्रेंड या नेबर, उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टडी, ठीक है, उसके अलावा कि ये आपके सोशल मीडिया के अकाउंट, ठीक है, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स, आपके ब्रदर सिस्टर की डिटेल, और उसके अलावा आप कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसकी डिटेल, जो आपका वीज़ा लगा है पहले कहीं पे आपने ट्रैवल किया है उसकी डिटेल, जो रिफ्यूज़ल है उसकी डिटेल। तो ये सारी मेजर डिटेल्स DS 160 में देनी होती है,
ठीक है, जब वो आप फिल कर देते हो उसे कंप्लीट नहीं करना, कंप्लीट करना है हमने इंटरव्यू के जब स्लॉट्स ले लेंगे उसके बाद, तो अभी आपके यहाँ पे पैसे खर्चने शुरू होंगे। ठीक है, बुक जो करनी है अपने बायोमेट्रिक एंड इंटरव्यू के स्लॉट इमरजेंसी से, एम्बेसी की वेबसाइट से। तो जब हम एम्बेसी में स्लॉट लेते हैं, ठीक है, एम्बेसी की फ़ीस हम पे करते हैं $160, 12,160 बन दे। तो जब हम पे कर देते हैं तो उसके बाद वो हमें एक पोर्टल पे ये भेजते हैं, वहाँ पे हमने अपनी इंटरव्यू की और बायोमेट्रिक की डेट सेलेक्ट करनी है। जब हमने बायोमेट्रिक एंड इंटरव्यू की डेट्स सेलेक्ट कर ली, तभी हम क्या करेंगे, तभी हमने देखना है कि 30 दिन का बीच में गैप है या 30 दिन से कम के दिन है, तो हमने DS 160 को सबमिट कर देना, डन कर देना। जब हमने DS 160 को डन कर दिया, उसके बाद सेविज इसकी फॉर्म में निकलता है कि हमें सेविज फीस भरनी है। ठीक है, तो ये वाली $350 अप्रॉक्सीमेटली, ये मैक्सिमम 27,000 रुपीज़, ठीक है, इंडियंस। तो ये हमने फीस पे करनी होती है। तो ये वाली फीस 1 साल के लिए वैलिड होती है और इसके अंदर 3 चांस होते हैं कि आप 1 साल में 3 बार इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, कि जैसे आपकी पहली बार इंटरव्यू नहीं क्लियर हुई, आप दूसरी बार एम्बेसी फीस दो, इंटरव्यू दे दो। दूसरी बार इंटरव्यू नहीं आपकी क्लियर हुई, फिर तीसरी बार एम्बेसी फीस दो, इंटरव्यू दे दो। इसके बस यही काम करना है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई I-20 द्वारा मंगानी नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट या हमने कोई फाइनेंस के द्वारा डॉक्यूमेंट नहीं शो करवाने, सारा कुछ सेम पुराने वाला ही चलेगा, बस आपने इंटरव्यू ही देनी जानी है। ठीक है, तो ये 3 चांस प्रोवाइड आपको कर देता है। तो जब आपने ये वाली भी फीस पे कर दी, तो अभी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करके एक फाइल में लगा के रख लेने हैं। फर्स्ट में आपने जब इंटरव्यू पे जाना है, तो इंटरव्यू के टाइम आपने साथ में जो मेन डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, जो ये वाले हैं। पहला तो हो गया आपका I-20, दूसरा आपकी DS 160, तीसरा आपका सेविज फीस रिसिप्ट जो आप $350 की दोगे, और चौथा एंड मेन आपका पासपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने कैरी करनी है, और इंटरव्यू में वो मैक्सिमम आपको 3 मिनट, जहाँ इससे कोई इंटरव्यूज़ में चले जाते हैं, बहुत रेयर चांस है कि 15 मिनट तक इंटरव्यू चली जाती है, तो नॉर्मली अभी 3 मिनट ही पे जाती है इंटरव्यू। तो वो ये ही आपके 4 डॉक्यूमेंट देखेंगे, I-20, DS 160 और सेविज फीस एंड पासपोर्ट। ठीक है, तो इंटरव्यू पे सारे का सारा काम ही इंटरव्यू पे है। USA का वीज़ा इंटरव्यू बेस्ड है, तो इंटरव्यू ही मेन है चीज़। जब आपने इंटरव्यू क्लियर कर ली, तो वो उसी टाइम आपका पासपोर्ट रख लेंगे और आपको वीज़ा दे देंगे। तो बताना कि कैसी लगी वीडियो, कोई भी क्वेरी हो मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कमेंट में, और कोई भी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आप लोग चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। Thank you so much.